हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने भी टॉपिक हैं वो इससे संबंधित मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 में आपको बताऊंगा। देखिए इसमें कितने टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। नंबर 1 टॉपिक जो है वो बर्नर थ्योरी है। नंबर 1 टॉपिक बर्नर थ्योरी है। बर्नर थ्योरी देखिए। नंबर 2 टॉपिक लिगेंड और नंबर 3 टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर 4 टॉपिक इसका है IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नंबर 5 टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और नंबर 6 टॉपिक जो इसका है वो है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और 7 नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और 8 नंबर नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड ये सब टॉपिक में धीरे धीरे इस चैप्टर की 8 टॉपिक हैं जो अलग अलग 8 वीडियो में आपको, और इससे अधिक वीडियो भी जो बड़े टॉपिक उनकी 2 से 3 वीडियो भी बन सकती हैं। तो आज मैं आपको इसमें पहला टॉपिक बर्नर थ्योरी समझाऊंगा। देखिए बर्नर थ्योरी क्या है। बर्नर थ्योरी अल्फ्रेड बर्नर ने सन 1898 में प्रतिपादित की थी और जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। नंबर 1 पॉइंट देखिए आप क्या है। जो नंबर 1 जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल 2 टाइप वैलेंसी शो करता है। 2 टाइप वैलेंसी शो करता है। नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी और नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी देखिए अब इस पॉइंट 1 को ही मैं समझा देता हूं कि जो सेंट्रल एटम मेटल होता है वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत सिंपल एग्जांपल है K4FeCN6 ये रही। और आपने वैलेंसी भी पढ़ी है। वैलेंसी 3 प्रकार की होती है, वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता और उपसह संयोजकता। नंबर 1 वैद्युत संयोजकता,
दूसरी सह संयोजकता, और तीसरी उप सह संयोजकता। इसको हम कोऑर्डिनेशन वैलेंसी भी बोलते हैं। देखिए आपने 11th क्लास में ये इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ी होगी और कोवलेंट वैलेंसी भी पढ़ी होगी और ये कोऑर्डिनेशन वैलेंसी भी पढ़ी होगी। जो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी होती है मैं बताऊंगा इसमें आपको। देखिए जो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी है इसमें किसी भी एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान किया जाता है और किसी भी परमाणु द्वारा ये ग्रहण किया जाता। तो यहां पर जो ये वैलेंसी है ये कोऑर्डिनेशन वैलेंसी है। अब चलते हैं कि ये प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है। ये नंबर 1 मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूंगा पहले। प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम आयनिक वैलेंसी भी कहते हैं। देखिए अब बता देता हूं जो हमारे पास ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को आप तोड़ लीजिए। K4FeCN6 जब तोड़ते हैं इज इक्वल टू 4K++ FeCN6 और -K4। जो हमारे पास ये Fe और ये CN6 -4, तो इसमें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है, जटिल आयन बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बोला जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में देखिए जो ये Fe देखिए ये ऑक्ट्रोहाइड्रल का एग्जांपल मैंने लिया है। ये जो हमारे पास यहां पर Fe है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। ये इस एग्जांपल में ये Fe सेंट्रल मेटल है। और एक बात और बता देना चाहूंगा आपको, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुए सब में ट्रांसिस्टल एलिमेंट हैं, सारी संक्रमण धातुएं अधिकतर होती, वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अधिकतर भाग लेती है। अब देखिए ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है इसको देखेंगे आप, ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है इसकी। देखिए यहां हम सबसे पहले जो FeCN6 है और -4 है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसकी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं, प्लस Cn की -1 होती है इंटू 6 और ये बराबर -4। देखिए X -6 बराबर -4 और X इक्वल टू -4 + 6 और X इक्वल टू +2। तो ये जो X की जो वैल्यू आई है ये Fe इसके ऊपर ये +2, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसकी जो सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। देखिए ये आयनिक है, ये प्लस में आई है तो आयनिक वैलेंसी हुई, तो प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी Fe+2, देखिए 26 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d6 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए इसमें, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है +2, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 p6
D6 4S0। इसके बाद देखिए अब यहां इसको यानी कि डी और ये 3D 4S और 4P है। बात कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। यहां जो है हमारे पास इस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6। अब लिगेंड जो है वो कैसा है? सीएन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसी जो लिगेंड का मैं चर्चा करूंगा तब बताऊंगा कौन सा स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड होता है। तो ये यहां पर सीएन कैसा लिगेंड है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऑर्बिटल के अंदर पेयर हो जाते हैं। 1 ऐसे 2 और 3 4 5 और ये 6। देखिए अब देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसने बनाया? मैंने आकृति बनाई थी यानी कि CN हमारे पास है। ये एक लॉन पेयर इस तरीके से। देखिए इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी है द्वितीय संयोजकता, यानी कि द्वितीय संयोजकता उसकी उप सह संयोजन संख्या के बराबर होती है। 1 2 3 4 5 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बराबर 6 है। और इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी वो 6 आएगी और सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगी, प्राइमरी वैलेंसी 2 है। देखिए मैं बताऊं आपको, इस एग्जांपल में प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई थी? +2। आयनिक होती प्राइमरी वैलेंसी। और जो दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी आई है वो कितनी आई है? 6। ये आयनिक थी, ये एनायनिक है। ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि जो वैलेंसी जो आती है दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आयनिक होती है, सेकंड नंबर की एनायनिक होती है। तो इस तरीके से आप प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालती है। पॉइंट नंबर 1 था बर्नर थ्योरी का। इसके बाद जो दूसरी हमारा जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो दूसरी संयोजकता होती है, नंबर 2 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दूसरी संयोजकता उपसह संयोजकता होती है। उपसह संयोजकता होती है। और नंबर 3, इन यौगिकों की आकृति चतुष्फलकीय और नंबर 2 अष्टफलकीय होती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टोहेड्रल। अब नेक्स्ट वीडियो में
हम बात करेंगे लिगेंड्स की, बात करेंगे हम लिगेंड्स की।